चूरू के तारानगर से इस वक्त की बड़ी खबर। सहवाग गांव की 3 नाबालिग गायब हो गई हैं। 28 घंटों से नहीं लग रहा कोई सुराग। चूरू रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज में देखी गई नाबालिग। सहवा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया गया है। बेहद चौंकाने वाली घटना है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 नाबालिग एक साथ गायब हुई हैं। तारानगर के सहवा गांव से ये घटना, हालांकि ये जानकारी भी नहीं कि तीनों जो नाबालिग हैं वो एक ही परिवार के हैं, अलग अलग हैं। 28 घंटों से कोई सुराग नहीं लगा है। अंतिम बार जो उनको देखा गया है वो चूरू रेलवे स्टेशन पर देखा गया है। उसके सीसीटीवी फुटेज में नाबालिग नजर आई है। हालांकि ये भी जानकारी अभी नहीं कि वो तीनों ही हैं या उनके साथ कोई और है। क्या वो अपनी मर्जी से गायब हुई हैं या उनको अगवा किया गया है, वो एक ही परिवार की हैं या अलग अलग हैं। लेकिन बेहद चौंकाने वाली खबर, क्योंकि 3 नाबालिग 28 घंटों से गायब हैं। उनके बारे में कोई सुराग नहीं लगा है। अंतिम बार जो उनको देखा गया वो चूरू रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों के अंदर देखा गया है। मेरे सहयोगी अनिल जुड़ गए। अनिल, 2 सवाल हैं। पहला सवाल, जो 3 नाबालिग हैं उनकी उम्र क्या और वो एक ही परिवार की हैं, अलग अलग? दूसरा सवाल, जो स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में देखी गई हैं वो तीनों देखी गई हैं या फिर उनके साथ कोई और शख्स भी है? जी विजेंद्र, ये एक ही परिवार की 3 नाबालिग लड़कियां हैं जो सहवा थाना के अंतर्गत बाएं गांव की है जी। ये घर से बिना बताए संभवतया परिजनों के मुताबिक रात को निकली है। ठीक। और चूरू रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी में तीनों लड़कियां देखी गई है, लेकिन साथ में कोई नजर नहीं आ रहा जी। हो सकता है कि वो आगे पीछे कहीं चल रहे हो जी। और परिजन भी इस मामले में अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, ना ही पुलिस के पास अभी कोई जवाब है। हालांकि पुलिस सरगर्मी से नाबालिगों के बारे में जानकारी ले रही है। अनिल, आप ये कह रहे हैं कि पुलिस में रिपोर्ट गुमशुदगी की दर्ज ही नहीं करवाई गई? पुलिस में मामला प्रार्थना पत्र दिया गया है। पुलिस अभी गुमशुदगी दर्ज करी है और पुलिस भी तलाश कर रही है लड़कियों की, कौन है, उनके कोई रिलेशंस है, उनमें तलाश लगी है पुलिस का। अच्छा, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, क्या उसमें तीनों लड़कियों के साथ आपको बैग भी दिखाई दे रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा, उनकी उम्र क्या है? उम्र, सबसे छोटी बच्चे की उम्र 14 साल बताई जा रही है जी। तीनों ही स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां हैं। ठीक। और क्या कोई बैग कैरी कर रही हैं साथ? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं जानकारी मिल रही है ऐसी। जी। अनिल, पुलिस क्या कह रही है? क्योंकि अगर सीसीटीवी फुटेज में उनको ट्रैक किया गया है तो जाहिर है रेलवे स्टेशन पर अगर वो मौजूद होंगी तो कोई ट्रेन लेकर वहां से गई होंगी, और अगर ट्रेन लेके गई होंगी तो अगले स्टेशंस के फुटेज को चेक किया जा सकता है कि वो उतरी या नहीं उतरी, क्योंकि यहां तक तो पता चल जाएगा कि वो किस ट्रेन के अंदर बैठी हैं और किस ट्रेन के कौन से डब्बे के अंदर बैठी हैं। जी सर विजेंद्र, अभी पुलिस कुछ भी इस मामले में बोलने को तैयार है नहीं। पुलिस का कहना है कि हम मुस्तैदी से लगे हुए हैं जी और हर एंगल से इस मामले की जांच कर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल आपसे। परिवार की तरफ से जो मामला दर्ज करवाया गया है, जो परिवार दिया गया है, वो गुमशुदगी का दिया गया है या अपहरण का दिया गया है? गुमशुदगी का बताया अभी। ठीक है अनिल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जिस तरीके की स्थिति उसमें मुमकिन है कि हो सकता है परिवार के अंदर परेशान हो और इसलिए वो वहां से चली गई हो, और ये भी सकता है कि वो कहीं घूमने जाना चाहती हो, परिवार ने रोका तो तीनों बहनों ने प्रोग्राम बनाया हो। संभावना इससे आगे भी कही है, लेकिन पुलिस जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि 3 नाबालिग एक ही परिवार की, जिसमें सबसे छोटी जो बच्ची है उसकी उम्र 14 साल है। अगर वो घर से गायब हुई हैं और परिवार अपहरण का मामला दर्ज नहीं करवा रहा तो मामला गंभीर है।